में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ में है किसान नेता राज बहादुर जी, जो जौनपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज बहादुर जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। राज बहादुर जी, संसद के अंदर आपकी बात नहीं सुनी जा रही थी, तो आपने संसद के पैनल मात्र 100 मीटर की दूरी पर एक नया संसद चालू कर दिया है, जिसके अंदर किसान अपनी बातों को रख रहे हैं और शांतिपूर्वक रख रहे हैं। क्या लगता है इस संसद से, जो भारतीय संसद है, उस पर क्या असर पड़ेगा? क्वेश्चन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन आपका सही है। ऐसा है, आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। देश के लोकतंत्र में जिनको हम अपनी अमूल्य वोट दे करके देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में भेजते हैं कि हमारी दबी कुचली आवाज को अपनी आवाज देंगे, शायद वहां जा करके वो लोग भूल जाते हैं। और जो इतना बड़ा खर्च होता है, आज 8 महीने हो गए दिल्ली के बॉर्डरों पे चारों तरफ किसान बैठे हुए हैं। 540 किसान हमारे शहादत दे चुके हैं। जब हमारी बात नहीं सुनी गई तो हमारे खाप पंचायतों ने निर्णय लिया कि अब हमारी भी सांसद चालू होगी, किसानों की सांसद चालू होगी। देखो, इन लोगों का जहां करोड़ों रुपया खर्च आ रहा है, वहां हमारे सांसद सत्र में कोई खर्च नहीं है। हमारे पहले किसान नेता लोग गए, अपनी आवाज उठाए और बड़ी शांति का, आज अपने देश में हम किसान होते हुए भी हमारी गाड़ियों के आगे काफिला, पीछे काफिला, चारों तरफ पुलिस का काफिला रहता है, जैसे हम कोई विदेशी हैं। लेकिन ये देश के बड़े लोकतंत्र में हमारे चुने हुए नेता जाते हैं, वो भूल जाते हैं किसानों को। इसके बाद निर्णय लिया गया कि जिस तरह हमारे किसान नेता जा रहे हैं, उसी तरह हमारी महिला छत्राणी किसान नेता भी देश के सबसे बड़े लोकतंत्र संसद में जाएंगी और अपनी विचार रखेंगी। उनका भी चला, उन्होंने भी अपने विचार रखे। बड़े शांति का नाम दे करके हम अपनी आवाज को उठा रहे हैं। जो अन्नदाता आज जा करके बिना खर्च के, कोई खर्च नहीं, हमारा 9 खर्च, 9 पैसा, 9 समय का लाभ, ये लोग देश के बड़े लोकतंत्र में बैठ करके आपस में उल्टी सीधी बातें करते हैं। किसी के साथ षड्यंत्र रखते हैं। आपस में कई बार तो ये आपस में ही भी लड़ते हैं, आपस में भी जूत बाजारी, कुर्सी की मार तक देखा गया इनके सांसद में। लेकिन हमारे किसान नेताओं ने वह करके दिखाया जो इतिहास में पहली बार किसानों का सांसद सत्र चल रहा है और उसमें किसान अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। राज बहादुर जी, वहां 800 किसान हैं, 525 लोकसभा और राज्यसभा के मिला के 800 हो जाते हैं, लेकिन आपके किसान मात्र 200 हैं। 200 को ही परमिशन दी गई है। और जो 200 किसान जब संसद आते हैं, संसद मार्ग पे आते हैं, उन्हें पूर्ण सिक्योरिटी के साथ ऐसे लाया जाता है। किसी बहुत बड़े, मैं नहीं कहना चाहता, आप समझ रहे हैं। जी 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 जी, इसी को कहते हैं कि हम अपने ही देश में एक तरह से देखा जाए, यह तानाशाही चल रही है। जो अन्नदाता होता है, ईश्वर का दूसरा रूप होता है। कभी यह नोटों पे रहता था किसान, आज उस किसान को इन लोगों ने रोड पे बैठा दिया, रोड पे बैठा दिए हैं और किसानों की बात सुनने वाला कोई नहीं है। क्योंकि यही किसान के बेटे जवान जो बॉर्डरों पे सुरक्षा, इनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, और यही अन्नदाता अन्न पैदा करके पूरे देश का भरण पोषण करता है। हमारा देश विश्व प्रधान देश है और यही किसानों ने विश्व गुरु तक ले गए। लेकिन आज ये किसानों के साथ इतना बड़ा अन्याय आपको बताना चाहता हूँ, पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि जब किसानों को लूटते थे, वहां बैठ करके तो कहते थे इस साल का व्यापार बहुत अच्छा चला। और अब जब किसान इतने दिन के बाद इतना बड़ा आंदोलन किए तो कहते हैं
की हिंसा पे उतारू हैं। किसान अपना हक मांग रहा है तो कहते हैं मिटा दो जुल्म की ये हस्ती, ये हमारा पैगाम है। मिटा दो जुल्म की ये हस्ती हमारा पैगाम है। हम सब किसान है और संघर्ष ही हमारा काम है, संघर्ष ही हमारा काम है। हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन राज बहादुर जी, मैन संसद के अंदर, भारतीय संसद के अंदर बैठ के आप लोगों को मवाली कहा जाता है, आप लोगों को पाकिस्तानी कहा जाता है, आप लोगों को आंदोलन जीवी कहा जाता है, आप लोगों को कहा जाता है ये किसान है ही नहीं। जी जी जी, ये लोग आज तक यही हमारे ऊपर इल्जाम पे इल्जाम, जितने भी इल्जाम लगाए हैं उनको सभी इल्जामों का जवाब मिल चुका है। ऐसी बात नहीं है, उनको सब इल्जामों का जवाब मिल चुका है। लेकिन आज देखो, आज उजड़ा था देश ने, ऐसी क्या तरक्की कर लिया। आज उजड़ा सा गांव और शहर लगता है। एक गलत नेताओं की नीतियों का कहर लगता है। ऐसी क्या तरक्की कर ली हमारे भारत देश ने कि आज हर इंसान को एक इंसान से डर लगता है। आफत और नफरत से देश नहीं चलता। आज भी किसान अपने जो सांसद सत्र चल रहा है उसमें यही आवाज कर रहे हैं कि देश भाईचारे से चलता है। देश को पूरा 130 करोड़ आवाम को एक कुटुंब परिवार की तरह चलाया जाता है। लेकिन इन्होंने हिंदू मुसलमान, चीन पाकिस्तान और कभी कब्रिस्तान और श्मशान घाट यानी जवान को किसान यानी एक दूसरे को लड़ा करके ही क्या यही देश चलाना होता है। तो क्या लगता है राज बहादुर जी, जो देश है, भारत देश है, वो विकास की तरफ नहीं है? सबका साथ सबका विकास। अगर सबका साथ सबका विकास, आज ये है पूरे 8 महीने हो गए, हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व देख रहा है कि भारतवर्ष जो कि प्रधान देश है और यही किसान विश्व गुरु बना है, उनके साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। उनको रोडों पे बैठाया गया है और इतनी शहादत के बाद भी आज हमारे जो हुक्मरान हैं वो सुनने वाले नहीं हैं। ये हुक्मरान सुन लो, किसान है, कोई डाकू नहीं, अपना हक मेहनत का फल मांग रहे हैं। कोई आपसे खैरात नहीं, हमें खैरात नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। ये तीनों काला कानून जब तक खत्म नहीं होगा हमारे खाप पंचायत का ये आदेश है, तब तक हम लोग वापस नहीं जाएंगे, चाहे अभी कितनी भी शहादत क्यों न देनी पड़े। दूसरी बात है, जिस तरह अगर ये धीरे धीरे इनका ही नुकसान हो रहा है, अगर ये नहीं मानते हैं, अब इनके 5 राज्यों का इलेक्शन है, अब किसान बॉर्डरों से भी धीरे धीरे पूछ करके हर प्रदेशों की राजधानियों में बैठेंगे और चारों तरफ से आवाज उठाएंगे कि जिस तरह बंगाल से अभी इनको सबक मिला है लेकिन फिर भी आंख नहीं खुल रही है, उत्तर प्रदेश में भी हम हर जिले में जाएंगे और हर जगह अपनी आवाज को उठाएंगे। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो उत्तर प्रदेश का किसान परेशान है, क्योंकि उन्हीं का जानवर उन्हीं की खेतियां नष्ट कर रहा है। इसलिए किसानों ने ठान लिया है, जब तक इस सरकार को राज्य मुक्त नहीं करना है तब तक हम लोग ये समझ लो कि हम राज बहादुर खत्म करें या तो हमारी मांगे मानी जाए। राज बहादुर जी, क्या कारण है कि विपक्ष भी आपकी बातों को सही ढंग से नहीं उठा पा रहा है? देखिए, विपक्ष की ऐसा हम किसी विपक्ष की पार्टी को कुछ नहीं कहेंगे, वो उठाना होगा। अगर किसानों का वोट लेना है, किसानों का सम्मान बढ़ाना है तो हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर नहीं हमारे साथ आ रहे हैं, हमारी बात को देश के बड़े लोकतंत्र में नहीं उठा रहे हैं तो हम उनका भी बहिष्कार करेंगे। क्योंकि राहुल गांधी जी ट्रैक्टर लेके जाते हैं संसद के अंदर। जी जी, राहुल गांधी जी भी ट्रैक्टर लेके जाते हैं संसद के अंदर, वो तो आपका पक्ष कर रहे हैं। ट्रैक्टर लेके जाना ये कोई हमारा समर्थन नहीं। हम तो कहते हैं ओबीसी और बहुजन के इतने नेता हैं,
से अपना रिजाइन देते हैं, अन्नदाता हमारे मारे जा रहे हैं। उसी दिन ये सरकार कितना भी तानाशाही होगी, हिल जाएगी, लेकिन कहीं न कहीं ये लोग भी हमें गुमराह कर रहे हैं। लेकिन सर, और अखिल भारतीय, ये बोलिए सर, अभी जो नई मंत्री बनाई गई हैं मीनाक्षी लेखी जी, आपको मवाली कह रही हैं कि तो ये मवाली हैं और दूसरे दिन माफी मांग लेते हैं। ये कौन सा तरीका कि पहले चाटा मार दो, गाली रख दो, फिर माफी मांग लो? पूरे देश के अंदर किसानों की बेइज्जती की गई है। ये ऐसा है, आप लोग तो हर समय कवरेज कर रहे हैं, ये हर इल्जाम लगाए हैं, हर इल्जाम का जवाब खुद पाए। मवाली कहते हैं जब, और बाद में क्षमा भी मांगते हैं कि गलती हो गई, लेकिन इनको समझ में आ जाता है, पूरे देशवासी, पूरा देश देख रहा है कि अगर इसी तरह रहे न, तो जैसे हरियाणा में इनको उतरने नहीं दिया जा रहा है, पंजाब में इनको नहीं घुसने दिया जा रहा है, उसी तरह अब उत्तर प्रदेश में लखनऊ के चारों तरफ बॉर्डर को घेर करके इनको लखनऊ के अंदर में भी घेरा जाएगा। ये निर्णय किसानों ने ले लिया है और संघर्ष हमारा जारी है। लेकिन राज बहादुर जी, हरियाणा की राजनीति में और हरियाणा के आंदोलन में बहुत फर्क है। आपके यहाँ योगी जी और मंत्री जी उद्घाटन करते फिर रहे हैं, लेकिन धन्य है हरियाणा के लोग जो इनको इनके इलाके में किसी भी उद्घाटन में नहीं पहुंचने दे रहे हैं। ऐसा है, उत्तर प्रदेश का जंगल राज कायम है। जब से आए हैं इन्होंने कोई काम नहीं, यही तो कह के आए थे रोड को गड्ढा मुक्त करेंगे, आज तालाब मुक्त हो गया, रोडों पे धान लगाने के लिए हो गया। वहाँ ऐसा है, आदमी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहा है और अक्सर बात उठाता है, कोई किसानों की बात उठाता है, कोई अपनी बात उठाता है, तो उसके ऊपर कई मुकदमे ठोक करके उसे अंदर कर दिया जाता है। आज कहीं न कहीं किसान के साथ, सामाजिक संगठनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, उनकी आवाज दबाई जा रही है। और जिस दिन जो आवाज दब जाएगी, क्योंकि अगर कोई सच्चा राष्ट्रभक्त है तो किसान है, यह कभी तानाशाही और गुलाम नहीं होना चाहिए। और जिस राष्ट्र का किसान गुलाम हो जाता है वह राष्ट्र गुलाम हो जाता है। इसलिए अन्याय अत्याचार के खिलाफ ये जंग जारी रहेगी। राज बहादुर जी, किसानों में भी तो फूट पड़ी हुई है, किसान नेताओं में भी फूट पड़ी हुई है। नहीं, हमारी कोई फूट नहीं है। हाँ, विचारों का इधर उधर हो सकता है, लेकिन वो हम किसानों की कोई फूट नहीं, हम सब संगठित हैं और एक हैं और लगातार सब लोग संघर्ष कर रहे हैं। अगर लेकिन विचारों में अलग थोड़ा सा होता है तो उसको भी हम आपस में समझ करके उसको हला भला कर लेते हैं। तो राज बहादुर जी, चौधरी जी को क्यों निष्कासित किया गया है जब फूट नहीं है तो? जी ऐसा है, वो तो हमारे यहाँ का अगर थोड़ा सा कहीं 19-20 कोई होता है विचारों के आदान प्रदान में, तो उसको पनिशमेंट थोड़ा सा दिया जाता है कि 2-4-5 दिन। हमारे चटूरी जी का पूरा सम्मान है, ऐसी बात नहीं है, उनका पूरा सम्मान है। और देख लो सांसद सत्र में उनके भी जिस तरह हमारे 40 खाप पंचायत के, हर खाप पंचायत के 5 लोग जाते हैं, तो चटोली जी के भी लोग जा रहे हैं, महिला जा रही हैं, सांसद में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो राज बहादुर जी, क्या लगता है कि मतलब जब आपकी बात नहीं मानी जा रही तो आप लोग, अब 5 राज्य के चुनाव होने वाले हैं, क्या आप लोग भी चुनाव लड़ेंगे? किसान लोग भी विधायक और एमपी बनेंगे? देखिए, हमारे खाप पंचायत के जो मुखिया हैं वो गैर राजनीतिक हैं। वो हमारे राकेश टिकैत जी कहती है कि हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे और गैर राजनीतिक हैं। हाँ, युवा जो साथ में लगे हुए हैं, अगर उनको कहीं जरूरत पड़ी तो उनका समर्थन करके उनको जिताने का भी काम किया जाएगा। तो हमारी आवाज देश के बड़े लोकतंत्र में जब तक हमारे किसान नहीं जाएंगे, हमारी आवाज तो कौन उठाने वाला होगा? ये लोग तो उठाएंगे नहीं। इसलिए जो मुखिया हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो युवा लगे हुए हैं, क्रांतिकारी हैं या पार्टी में हैं, उनका समर्थन करके जिताया जाएगा। और हमारी बात जो देश के बड़े लोकतंत्र में उठाएगा, हम उसका सहयोग करेंगे। तो राज बहादुर जी, आप लोग अपनी जिम्मेदारी से क्यों पीछे हट रहे हैं? तो आप लोग क्यों नहीं आते राजनीति में? जब अपनी बात तो संसद के अंदर कही जाएगी ना, आप फिर दूसरे के कंधे पे बंदूक रख रहे हैं। देखिए, हमारी बात जा रही है, समझ रहे हैं। अगर नहीं समझते तो RSS प्रमुख मोहन भागवत आज कहते हैं
कि मुसलमान का और हिंदू का डीएनए एक है। आने वाला समय देख लीजिएगा, ये सब कुछ मानेगी। नहीं, आने वाले समय के अंदर तो आपको अब 15 लाख की जगह 20 लाख रुपए देंगे, आपको 20 लाख रुपए मिलेंगे, जो आपके कृषि का जितना आप पे कर्जा है उसे सब माफ कर देंगे, फिर वही बात आएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हमारे किसानों ने ठान लिया है कि जब तक हमारे जितने किसान शहीद हुए हैं उनको 1 करोड़ रुपया, एक उनके घर की सरकारी नौकरी, एक निवास चाहिए, और जितना भी हमारा नुकसान हुआ है इतना दिन से वो उसका हमें जोड़ करके पाई नहीं दिया जाएगा, तब तक हम किसान हटने वाले नहीं हैं। अच्छा, एक तरह से देखा जाए जी। राज बहादुर जी, चलते चलते अगर आपके जो एमएसपी पे गारंटी दे दी जाए और तीनों कानून वापस कर लिए जाए, फिर तो सरकार बढ़िया है ना? नहीं, उसके बाद भी जो हमारा इतना दिन 8 महीने के लगभग परेशान किया गया, जो हमारे किसान शहादत दिए हैं और जो ये नुकसान हुआ है उसका भरपाई कर देंगे, तभी जाके किसान वापस जाएंगे, अन्यथा जाएंगे नहीं। लेकिन तो क्या लगता है कि सर ये जो पीछे जो चला गया, लेकिन आगे की सोचने की बात कहते हैं आप ही लोग, और आप ही लोग कहते हैं कि भाई सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, उसे टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। तो अभी तो ना तो आपने कोई टेढ़ी उंगली करी है, ना किसी तरीके का ऐसा कोई व्यवहार है, तो लगता है कि आपको जो 20 लाख रुपए फिर मिलेंगे। जैसा है 20 लाख, जैसे 15 लाख जुमला था वैसे 20 लाख भी जुमला होगा। और अब किसान जान गया है कि किसानों का जो मेन है हल गया, इसकी पहचान थी, हल गया, हथियार गया, रोजगार भी हमसे छीन लिया गया। अब रही सही हमारी मातृभूमि जमीन थी, वो भी छीन करके कुछ मुट्ठी भर उद्योगपतियों के हाथ में जा रही है। इसलिए किसान अपने सम्मान से समझौता नहीं करेगा और न पीछे हटेगा, डटा रहेगा, जब तक कि यह तानाशाही सरकार उसने देख करके हमारे हक अधिकार की बात नहीं करेगी। अब पहला चुनाव जो उत्तर प्रदेश के अंदर आप क्या करने जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश सबसे पहला है कि हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को चारों तरफ से घेरेंगे और हर जिले में पंचायतें होंगी हमारी, और जो जागरूक हैं, पूरा उत्तर प्रदेश जागरूक है, लेकिन जो कुछ आज भी हैं उनको भी समझाया जाएगा कि जिस दिन किसान खत्म हो गए, जिस दिन किसान को गुलाम बना लिया गया, उस दिन यह राष्ट्र गुलाम हो जाएगा। इसलिए अब समय कम है और जितनी ताकत है, जितनी सब लोग निकल करके दम लगा दो, और इनको उत्तर प्रदेश से, जो भी उत्तर प्रदेश से मुक्त हुए, इनकी जमीन खिसक जाएगी और ये कहीं न कहीं इनकी तानाशाही, यानी ये समझ लो कि तानाशाही तो किसी की नहीं चली है, मुगलों की और अंग्रेजों को यही किसान, यही जवान लड़ करके उनको भी भगाया है। इसलिए अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। किसान बॉर्डरों पे डटा रहेंगे, चाहे जितनी शहादत देनी पड़े, चाहे जितनी कुर्बानियां देनी पड़े, लेकिन अपनी मातृभूमि को हम कभी बिकने नहीं देंगे, न झुकेंगे। राज बहादुर जी, फिर वही बात आती है, आप इन चीजों को जो आपके साथ बीत रही है महीना 2 महीने याद रखेंगे, उसके बाद में जब वोट पड़ेगा तो आप मेन धारा पे आ जाएंगे, क्योंकि आप भी बैकवर्ड से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आप फिर वही बात करेंगे जो अभी तक होती आई है, जो सरकार चाह रही है, जो बीजेपी चाह रही है, उस पर वोट डालेंगे आप लोग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये 8 महीने में इन्होंने सब कुछ बता दिया है, अपने सारे गिरगिट का रंग बदल लिए हैं। अब किसान इतना समझदार हो चुका है कि जैसा है, किसान जब सर्दी, बरसात, गर्मी सारा कुछ रोड पे बैठ के काट लिया है, और यहाँ तक कई बार अभी सिंधोबाद खेती किसानी आपके हक अधिकार की लड़ाई होगी, हमारा कोई हिंदू मुसलमान नहीं होगा। यह आंदोलन हमें एक और नया जन जागृति दे गया, जो आपस में हम एक तरह से हिंदू मुसलमान से ईसाई में बटे हुए थे, आज हम लोग सभी संयुक्त हो गए हैं, एक हो गए हैं। यह आंदोलन कुछ नुकसान में जा रहा है, ये तो निर्णय ले लिया गया। अब हिंदू मुस्लिम का इनका कोई गेम नहीं, हालांकि इनकी साजिश है, अभी तो दंगा करवाएंगे, आगे भी कई साजिश करेंगे, लेकिन उन साजिशों में मैं देशवासियों से कहता हूँ कि हमें कोई नहीं, हिंदू हैं,
हिंद महासागर, मुसलमान हैं महासागर, ईसाई हैं ईसा सागर और सिख हैं संयुक्त सागर। आपस में हम सब लोग संयुक्त होकर के ही रहेंगे। यह आंदोलन हमें यह मैसेज देता है। हम आगे कभी कोई लड़ाई नहीं, हम विकास की लड़ाई, हम आगे अपने रोजगार और युवा जो हमारे यहाँ बेरोजगार हैं उनके रोजगार के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास, ये हमारे आगे मुद्दा होगा। हमारे यहाँ कोई हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं चलेगा। लाल बहादुर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.